हम लोग इसी तरीके से फ्रेम कर रहे हैं कि एक दिन में आप 2 ही सब्जेक्ट पढ़ें, 2 सब्जेक्ट, या तो आप फिजिक्स या फिर बॉटनी या केमिस्ट्री या जूलॉजी, इस तरीके से, क्योंकि एक साथ बहुत सारे टॉपिक को हम लोग पूरा कवर नहीं कर पाते हैं। सेकेंडली, जब आप पढ़ने की शुरुआत करें तो आपकी टेबल जो है उस पर केवल जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं वही किताब आपके सामने होनी चाहिए। कई बार क्या करते हैं कि हम जोश में आते हैं और उसके बाद में आपकी टेबल पे 5 किताबें बॉटनी की, 3 जूलॉजी की, 4 फिजिक्स की, ये सब रहती हैं। और जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आधे घंटे, जैसे आपने केमिस्ट्री पढ़ा इतने में आपका दिमाग फिजिक्स की तरफ गया, फिजिक्स वाला चैप्टर है, एलिमेंट निकाल लेते हैं, ये करते हैं। फिजिक्स पढ़ना शुरू किया, 2 न्यूमेरिकल हुए, तीसरे में कहानी फ्लो हुई तो जूलॉजी का चैप्टर खोल के बैठ गए, तो अल्टीमेट आउटपुट आपका क्या रहता है, 0 आ जाता है। इसलिए आप 2 सब्जेक्ट को पढ़ें, कंसिस्टेंसी से पढ़ें, 2 फेजेस में पढ़ें। आप क्लास आपकी मॉर्निंग सेशन में होती है तो आप अपने टाइम को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दें कि घर जाने के बाद में घंटे आधे घंटे का आप रेस्ट में, ज़्यादा लंबा सोने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम 6 घंटे की नींद बहुत होती है तो आप रात को कवर कर लेते हैं। घंटे भर के रेस्ट करने के बाद में आप एटलीस्ट 3 से 4 घंटे एक सब्जेक्ट को पढ़ें, दूसरे फेज के अंदर खाना खा के अगले 3 से 4 घंटे के अंदर आप दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ लें। केवल 2 ही सब्जेक्ट का रखें, अगले दिन दूसरा करें। सेकेंडली, मेडिकल साइंस की अगर बात करें तो वो कहती है कि पढ़ने के अंदर किसी भी ब्रेन की कंसिस्टेंसी जो होती है और कंसंट्रेशन जो होता है वो 55 मिनट्स के आसपास या 1 आवर के आसपास होता है। मैं आपसे कहता हूँ कि आप थोड़ा सा एक साथ ना पढ़ें। 55 मिनट पढ़ने के बाद में आप 5 मिनट के लिए एक बार किताब को बंद करें, थोड़ा सा आप अपने मूवमेंट्स कर दें। आपका कमरा वेंटिलेटेड होना चाहिए, लाइट बहुत प्रॉपर होनी चाहिए ताकि एयर जो है उसका फ्लो बिल्कुल रूटीन में चल रहा हो। और थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे तो बॉडी सर्कुलेशन सेट हो जाएगा, ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई भी बढ़िया हो जाएगी। और उस 5 मिनट में आपने जो 55 मिनट पढ़ा था उसको रिकॉल करें, रिवाइज करें। और आपके दिमाग में जब वो रिवीजन होगा कि भाई मैंने ये टॉपिक्स पढ़े थे, उन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद में आपको जब वापस स्टार्ट करें आप 1 घंटे के बाद में, तो आप देखें कि कौन सा पॉइंट ऐसा रहा जो आपका स्किप हो गया, जो आप पिछले 55 मिनट में पढ़ने के बाद में अब 5 मिनट तक याद नहीं रख पाए, वो आप एग्जामिनेशन में दोबारा याद नहीं रख पाओगे। इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो पॉइंट आपके स्किप हो गए हैं उनको कम से कम आप 4 से 5 बार अपनी रफ कॉपी में लिख कर याद करें, ताकि आप उसको परमानेंट मेमोरीज में शिफ्ट कर सके। आपका हिप्पोकैम्पल लोब काम करेगा जिसमें शॉर्ट टर्म मेमोरीज लॉन्ग टर्म मेमोरीज में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद में जब आप इस चैप्टर को कंप्लीट 3-4 घंटे के फेज के बाद में जब पूरा करें, उस पूरा करने के बाद में आपने आज जो पढ़ा उसको वापस रिवाइज करें। शाम को आप दूसरा सब्जेक्ट करें, अगले दिन जब आप पढ़ें उस सब्जेक्ट को तो पुराने को रिवाइज करें। शॉर्ट टारगेट्स बनाइए, एक दिन में पूरा चैप्टर याद करने के टारगेट बना के मत चलिए। उससे क्या होगा कि आपका टारगेट कंप्लीट भी नहीं होगा तो अंदर से एक नेगेटिव वाइब स्टार्ट हो जाएगी। जब जब हम लोग अपने टारगेट को अचीव करेंगे, अपने अंदर से डोपामिन रिलीज होता है जो सेल्फ मोटिवेट करता है। इसलिए सेल्फ मोटिवेशन के लिए शॉर्ट टारगेट्स बनाइए। आप 5 मई को देख के घबराइए नहीं, आप रोजाना का 1-1 दिन का टारगेट बना के चलेंगे तो आपको 15-20 दिन में लगेगा कि 50% सिलेबस तो आपने कवर कर लिया, अभी तो मेरे पास 8 दिन और बाकी है, मैं आसानी से कवर कर जाऊंगा। और ये अंदर की जो पॉजिटिव वाइब्स है वो आपको पढ़ने के लिए और ज्यादा प्रेरित करती है। तो आपका टारगेट इस तरीके का होना चाहिए, 1 दिन का टारगेट हो, 7वें दिन आप पिछले वीक में जो पढ़ा उसको रिकॉल करने का टारगेट आवे, फिर उसके बाद में आप फॉर्टनाइट में रिवाइज करें। आप जितनी बार किसी चीज को रिकॉल करते हैं वो चीज उतनी ही परमानेंट मेमोरीज में चली जाती है। आपके परिवार के सदस्यों के नाम आप लोगों ने कॉपियों में लिख लिख के याद नहीं किए थे, ना ही आपने नोट्स बनाए थे, लेकिन आप रोजाना बोलते रहते हैं, वो सारे याद रहते हैं। अनजान व्यक्ति से एक बार मिलते हैं, दोबारा जब 3 साल बाद में मिलते हैं तो नाम भूल जाते हैं। यानी जितने कम रिवीजन होंगे उतना कम याद रहेगा। और आपके अगर नंबर कम आए तो उसका मतलब एक ही कमी है, आपकी मेहनत में कमी नहीं, कमी सिर्फ और सिर्फ आपके रिवीजन में रहा। बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें जितने ज़्यादा रिवीजन होंगे वो उतना ही ज़्यादा बेहतर एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट लेके आएगा। कई बार आप कंफ्यूजन जो होते हैं 2 जो भी ऑप्शंस के अंदर, वो तब होते हैं जब आपका रिवीजन प्रॉपर नहीं होता है। लिखकर याद करने की आदत डालें, रफ कॉपीज बनाइए, क्योंकि आप जब सिर्फ पढ़ते हैं तब कई बार क्या होता है आप फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, बीच बीच में मेंटली एब्सेंट हो जाते हैं। इसलिए लिखकर पढ़ते रहेंगे तो आपका दिमाग बार बार आपकी कॉपी के ऊपर कंसंट्रेट होता रहेगा। ये प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो रिजल्ट्स आपका अपग्रेड होगा। एक दिन में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा। आप 400 पे हैं, अगले दिन 600 पे नहीं जाएंगे, ये ग्रेसफुल होगा। 400, 450, 500, 550, 600 इस रेंज में काम करेंगे तो धीरे धीरे होते होते 5 मई तक हम लोग इस नीट कंपटीशन को आसानी से क्रैक कर जाएंगे। तो कुछ प्लानिंग से अब हम लोग जो है आपके प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चलते। बकुल सर से